पाता है, एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। खेती से जो मुंह मोड़ रहा था, भाग रहा था, प्लान कर रहा था, गन्ना किसान तो और भी परेशान था। एक तरफ चीनी मिलें बंद हो रही थी, दूसरी तरफ किसान हताश और निराश होकर के खेती बाड़ी से प्लान कर रहा था। लेकिन आज कम से कम ये स्थिति नहीं। पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों, जो 45 लाख गन्ना किसान था, जो लगभग 60 लाख गन्ना किसान हो चुका है। 60 लाख किसान आज के दिन पे प्रदेश के अंदर गन्ना का उत्पादन कर रहा है। कई लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती बढ़ी है, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और चीनी मिलें भी उतनी ही मजबूती के साथ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चीनी मिल के साथ साथ आज वो एक चीनी कॉम्प्लेक्स हो गया। आज वो केवल एक मिल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। वहां पे कोजन प्लांट भी है, डिस्टिलरी भी है, इथेनॉल उत्पादन के भी वहां पर प्लांट लग चुके हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीनी मिलों ने तो गन्ना किसानों को अच्छी वैरायटी के गन्ना और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम है प्रदेश के अंदर चीनी की रिकवरी भी बढ़ी है। आज लोग आश्चर्यचकित हैं, क्या ये वही प्रदेश है जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी? आज यहां पर 11% से अधिक रिकवरी हो रही है। ये सभी चीजें जो किसान अक्सर इस बात को लेकर कहता था कि साहब हम घटतोली से परेशान हैं, पर्ची नहीं मिल रही है, आज तकनीक का उपयोग करते हुए लगभग शिकायत ना के बराबर है। तकनीक का उपयोग कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकता है। कोरोना कालखंड में जब अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूषण रेड्डी जी मेरे सामने इस बात का प्रस्ताव लेके आए, मैंने उस समय कहा था, मैंने कहा भाई चीनी मिलें कोई बंद ना हो, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा हम भी किसानों के हित में चाहते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिक चलाएं तो। मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। और उस समय विभाग ने निर्णय लिया, परिणाम था सभी चीनी मिलें चली। कोरोना में जब हर व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, तब चीनी मिलें देश का या दुनिया का एकमात्र उद्योग चल रहा था, वो था चीनी मिल। उनको चूने की सप्लाई भी होती रही, उनको सल्फर की सप्लाई भी होती रही, गन्ना की भी होती रही। प्रदेश सरकार को आपके साथ मिलकर के कुछ कदम उठाने पड़े थे, कोविड हेल्प डेस्क बनाने पड़े थे। और उस दौरान न केवल चीनी मिलें चली, बल्कि सैनिटाइजर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो हर जगह हुआ ही, हर जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। 27 राज्यों को उत्तर प्रदेश ने सैनिटाइजर की आपूर्ति की थी, 27 राज्यों को। ये फर्स्ट वेव के दौरान ही कोरोना कालखंड में हुआ। मैं देखता था कि जब शुरू में कोविड आया तो सैनिटाइजर की एक छोटी सी सीसी बोतल जो 50 रुपए की थी, वह 500 रुपए में मार्केट में बिक रही थी। लेकिन जब हमारी चीनी मिलों से ये सैनिटाइजर बनना प्रारंभ हुआ और थोक के भाव हमने फ्री में देना शुरू किया, तो उसके बाद वो अपने आप ही 50 से क्या 25 रुपए में आ गई। 27 राज्यों को हमने दिया, और जितना भी हमारी अथॉरिटी को चाहिए था, नगर निगम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ट्रक के ट्रक, टैंकर के टैंकर उपलब्ध कराते थे। भाई लो छिड़काव करो खूब। अब देखते हैं कोविड रहता है या हम लोग रहते हैं। और आपके पास क्षमता थी, आपने शासन के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया। परिणाम था कि जो एक मोनोपोली चल रही थी सैनिटाइजर की, कि 50 रुपए की छोटी सी 100 ml की एक छोटी सी बोतल को 500 रुपया मार्केट में ब्लैक होने लग गई थी, वही सैनिटाइजर 25 रुपए में आ गई, फ्री में उपलब्ध हो गई। हमने हर जिले को, हर अथॉरिटी को उपलब्ध करवाना शुरू किया। और जब देश के अंदर कमी पड़ी तो 27 राज्यों को भी हम लोगों ने राज्य से उपलब्ध कराने में योगदान दिया। और सेकेंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई, तो हमें उस दौरान ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने में भी चीनी मिल मालिकान ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके कारण कई जगहों पर, लगभग हर कमोबेश उस हर जनपद में, क्योंकि मेरे पास गन्ना विभाग हमेशा इस बात को कहता था कि
हमारे पास इतने नए प्लांट आ रहे हैं, कहां हम लगाएं? भाई देखो, जहां गन्ना किसान है पहले उस क्षेत्र में लगाओ, हॉस्पिटल्स में लगाओ। जब वहां से बचे तो फिर हम दूसरे जनपदों की ओर भी गए। उत्तर प्रदेश अकेला जनपद था जिसने भारत सरकार के सहयोग से, चीनी मिल मालिकों और अन्य लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में 550 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, और जो आज भी कार्य कर रहे हैं, आज भी फंक्शनल हैं। संकट के समय जब मिलकर के हम कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी प्रकार से आता है। आज गन्ना किसान गन्ना पर्ची के लिए परेशान नहीं होता, उसके मोबाइल फोन पर हम सीधे उसकी पर्ची को उपलब्ध करवा दे रहे हैं। किसान भी संतुष्ट है और सरकार की भी, और जो ब्लैक मार्केटिंग पर्ची की होती थी उससे भी मुक्ति मिली। घटतोली की समस्या का लगभग समाधान हो चुका है। इस क्षेत्र में तकनीक में महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर सके। मैं ये देख करके मैं ताज्जुब कर रहा था कि जो महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही हैं, वे जितनी भी महिलाएं उसके साथ काम करती हैं, 7,500 से लेकर के 15,000 तो महीने की कमा रही हैं, लेकिन साथ साथ उन महिला स्वयंसेवी समूह का जो मुनाफा है वह भी कई गुना बढ़ा है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं तो 7,500 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक कमा रही हैं, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि महिला स्वावलंबन की दिशा में भी कितना बड़ा कदम हम लोग आपस में मिलकर के कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर चीनी मिल नहीं होती तो गन्ना किसान प्रदेश से कब का उखड़ गया होता, गन्ना नहीं बो पाता। हम लोगों ने वे सभी रास्ते खोले जो गन्ना किसान के हित में हो। आवश्यकता पड़ी तो खांडसारी उद्योग को भी लगाया, लाइसेंस फ्री किया, बड़े पैमाने पर उनके द्वारा भी इसका उत्पादन हो रहा है। लोगों को गुड़ भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, डिस्टिलरीज भी 84 डिस्टिलरीज वर्तमान में प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं। कोजन प्लांट भी चल रहे हैं, और साथ साथ जो पुरानी जर्जर पड़ चुकी चीनी मिलें हैं उन्हें फिर से रिवाइव करने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस शानदार यात्रा को बेहतरीन तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो एक रास्ता खुल चुका है, इथेनॉल ने एक रास्ता दिया है, और यह रास्ता इस बात का है कि आज जो आपकी अब तक आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले जो चीनी मिलें केवल चीनी उत्पादन तक सीमित थी, पिछले 6 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कितना परिवर्तन हुआ है। शुगर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया में आपकी डिमांड हो रही है। और आज तो यहां पे टोयोटा की जो एक कार है, यह इस बात को साबित कर रही है कि आगे का भविष्य तो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, ईंधन के साथ। ग्रीन ईंधन की आपूर्ति के भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आप बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार का इसमें भरपूर सकारात्मक सहयोग आपके साथ में होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी कि अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान, हमारी ज्यादातर चीनी मिलें, यानी 120 चीनी मिलों में से 100 से ज्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। जो शेष 15-16 बची हुई हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा, वे भी एटीट्यूड को बदलें, समय के अनुरूप चलें। गन्ना किसान समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान चाहता है। अगर समय पे उसको गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है तो वह और मेहनत के साथ कार्य करने को तैयार है। तकनीक उसको देने का काम हमें करना होगा, नया बीज हमें देना होगा,
और हमें उसको अगर तकनीक और नए बीज को देने की बात कम करते हैं तो सरकार भी उसके खेत तक पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार उसे हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है। हम लोगों ने विगत 6 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के अंदर किसानों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देकर के 23 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई है। बंद पड़ यानी पुरानी जो प्रोजेक्ट थे सिंचाई के, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में बनी थी, विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी ने उसे लोकार्पित किया। अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, युद्ध स्तर पर वर्तमान में मध्य गंगा परियोजना पे कार्य चल रहा है। जितना कार्य सिंचाई के लिए वर्तमान में हो रहा है, यह किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, अन्नदाता किसान को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी मिलकर के अन्नदाता किसान के हित के बारे में अगर अपना कार्यक्रम जिस भाव के साथ 120 वर्ष पहले चीनी मिलों की स्थापना के पीछे किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की, और जो प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले घोषणा की थी कि 2022 तक अन्नदाता किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे, मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह फलीभूत हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान आज लगभग दुगनी आमदनी प्राप्त किया है। हमने पिछले 6 वर्ष में 1,97,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में किया है, डीबीटी के माध्यम से किया है, 1,97,000 करोड़। और मैं तो चाहूंगा, मैं गन्ना विभाग से कहूंगा, हमारे दोनों गन्ना मंत्री भी हैं और अपर मुख्य सचिव भी हैं और सभी चीनी मिल मालिकान भी है, जिस दिन 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो उस दिन भी एक समारोह जरूर करवाइएगा। 2 लाख करोड़ केवल गन्ना किसानों के खाते में सीधे जाए, तो कोई सामान्य बात नहीं है। ये चीजें दिखाती हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सरकार कार्य कर रही है। ऐसे ही हम लोगों ने धान और गेहूं के क्रय को लेकर के, दलहन तिलहन को लेकर के भी अनेक कदम उठाए हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय अन्नदाता किसानों के साथ मिलकर के उनके वेलफेयर के लिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो वह आप सबके हित में होगा। आज के इस अवसर पर मैं 120 वर्षों की शानदार यात्रा के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आज यहां पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर वितरित किए गए हैं, इनमें बहुत सारे जिन लोगों ने इस पुरस्कार के लिए जिन्हें चुना गया था, डॉक्टर के बिरला जी, स्वर्गीय लाला वंशीधर जी, स्वर्गीय यादव पद्मश्री स्वर्गीय मीनाक्षी सरावगी जी, स्वर्गीय साहू माधव प्रसाद जी, ये हमारे बीच में नहीं है। मैं उन दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिन महानुभावों ने उनके बदले यहां पर यह सम्मान लिया है, श्री CS नोमानी जी ने, श्री माधव श्री राम जी ने, सुश्री अवंतिका सरावगी जी ने, श्री अरविंद प्रसाद जी ने यहां पर इस सम्मान लिया और साथ साथ श्री ध्रुव मोहन स्वामी जी के बदले त्रिवेणी ग्रुप से श्री RK गोयल जी ने और कुंवर विजय कुमार गोयल जी ने स्वयं यहां पे यह सम्मान लिया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सबसे प्रेरणा लेकर के न केवल चीनी उद्योग से जुड़े हुए अन्य सभी लोग बल्कि अन्य उद्योगों से जुड़े हुए लोग भी अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से समाज के और सभी स्टेक होल्डर के विश्वास को अर्जित करके इस क्षेत्र में प्रगति के नए मार्गों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का पहला उद्योग है और यह उद्योग 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा को आज आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं
अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत तो आपको बता दें कि प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ हो गया है। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कि उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश डॉक्टर R.K. तोमर ने जानकारी दी कि बताया था उन्होंने कि 17 से 20 फरवरी 2023 तक राजभवन प्रांगण लखनऊ में ये प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कर रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनी में सदाबहार पत्तियों वाले फूलों और गमलों में जाड़े के मौसमी फूलों के पौधे, इसके अलावा कलात्मक समूह, गमलों में लगी शाक भाजी, औषधीय सुगंध पौधे और बोगेनविलिया के पौधों का सजीव प्रदर्शन भी किया गया है। बच्चे, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और उन्हें दी जाने वाली कलात्मक सज्जा, शाक भाजी, फल और कट फ्लावर, पान, शहद और फल संरक्षण उत्पादों आदि वर्गों में एंट्री कर प्रतिभागी जो हैं अपने प्रदर्शन यथास्थापन निर्धारित करेंगे। 2 बजे तक यहां पर लोग आएंगे और इनकी जजिंग की जाएगी। जजिंग का कार्य औषधि और सुगंध पौध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाना है। तो दोपहर में जजिंग होगी
महिलाएं और बच्चे जो यहाँ पर शाक भाजी लेकर आएंगे, फल संरक्षण के उत्पाद लेकर आएंगे, पान, शहद आदि चीजों से बनने वाले उत्पाद यहां पर लाए जाएंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे जजमेंट किया जाएगा। तो प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कर दिया है। 17 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। इसमें लखनऊ में आयोजित होने वाली इस प्रादेशिक फल प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है कर दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो प्रतिभाग करने वाले हैं, महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। और इसके लिए सदाबहार पत्तियों वाले फूलों और गमलों के जो जाड़े के मौसमी फूल हैं उनके पौधे और गमलों के कलात्मक समूह और गमलों में लगने वाली शाक भाजी, औषधीय सगंध पौधे आदि जो भी चीजें हैं उनका उत्पादों का अलग अलग वर्गों में एंट्री कर प्रतिभागी जो होंगे वो 2 बजे तक पंडाल में इन सभी को सुसज्जित करेंगे। जजमेंट करीब 2:30 बजे तक किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो टीम जज करने वाली है, जो लोग जज करेंगे उनमें केंद्रीय औषधीय और सगंध पौध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान शामिल हैं। तो आपको बता दें कि प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, इसके बाद जन सामान्य के लिए प्रदर्शनी खोल दी जाएगी। लोग बड़ी संख्या में यहां पर आएंगे और प्रदर्शनी का लुत्फ ले सकेंगे। तो बता दें कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डॉक्टर R.K. तोमर ने जानकारी दी थी कि 17 से 20 फरवरी तक राजभवन प्रांगण में आयोजित होने वाली प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन होना है और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कर दिया है। तो 16 फरवरी यानी कल ही जो महिला प्रतिभागी हैं और जिन भी लोगों ने प्रतिभाग किया है उन्होंने प्रदर्शनी लगाई। सदाबहार पत्तियों वाले फूलों और मौसमी फूलों के पौधे यहां पर लगाए गए हैं जिसका लुत्फ लोग उठा सकेंगे। प्रदर्शनी में तरह तरह के पौधे रखे गए हैं, फूलों वाले पौधे हैं, औषधि वाले पौधे यहां रखे गए हैं। शाक भाजी, कट फ्लावर, पान, शहद, फल संरक्षण उत्पादों जैसे पौधे यहां पर रखे गए हैं। इस प्रदर्शनी को थोड़ी ही देर बाद लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहां पर लोग आएंगे और इस प्रदर्शनी को देख सकेंगे। कितने तरह तरह के पौधे यहां पर हैं, कितने तरह तरह के गमले और औषधीय पौधे भी यहां पर जो रखे गए हैं उसे देखने के लिए लोग यहां पहुंचेंगे। तो बता दें कि जजिंग कार्य केंद्रीय औषधि और सगंध पौध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान करेंगे। प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ हो गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभारंभ किया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश डॉक्टर आर के तोमर ने जानकारी दी थी कि 17 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन होना है, जिसमें प्रादेशिक फल शामिल होंगे, अलग अलग तरह के पौधे शामिल होंगे, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी यहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की, उन्होंने शुभारंभ किया है इस प्रदर्शनी का। तो आज खास दिन, लोगों के लिए बड़ा दिन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन इस प्रदर्शनी का किया है। सदाबहार पत्तियों वाले फूल इसमें शामिल हैं। गमलों के कलात्मक समूह यहां देखने को मिलेंगे। गमलों में लगी शाक भाजी और औषधीय पौधे भी यहां पर रखे गए हैं। पान यहां पर देखने को मिलेंगे। शहद और फल संरक्षण के जो उत्पाद हैं वो भी यहां पर रखे गए हैं प्रदर्शनी के तौर पर। उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कर दिया है। अब कुछ ही देर में जो लोग हैं वो इस प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकेंगे, उन्हें भी प्रदर्शनी में रखे गए पौधे और गमले देखने का मौका मिलेगा। तो प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभारंभ कर दिया है। 17 से 20 फरवरी तक इस प्रदर्शनी का आयोजन होगा। आज पहले दिन शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कर दिया है। अलग अलग तरह के पौधे इस प्रदर्शनी में शामिल हैं, अलग अलग औषधीय पौधे शामिल हैं प्रदर्शनी में। तो जिन भी लोगों ने प्रतिभाग किया है, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, उनकी प्रदर्शनी के लिए, उनके लाए गए पौधों के लिए, उनके लाए गए गमलों के लिए जजमेंट भी की गई है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में जिस तरह से सम्मानित किया जा रहा है लोगों को। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सम्मानित यहां पर लोगों को करते नजर आ रहे हैं। तो आज बड़ा दिन प्रदेशवासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हो गया है। 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया है इस प्रदर्शनी का और लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शनी में और इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अलग अलग पौधे ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। औषधीय पौधे इसमें शामिल हैं, सदाबहार पौधे इसमें शामिल हैं और जो मौसम के हिसाब से पौधे और फल जिन गमलों से लगते हैं, जिन पौधों से लगते हैं, वो पौधे ये लोग यहाँ प्रदर्शनी में लेकर आए, जिसके बाद सम्मानित लोगों को किया जा रहा है।
बता दें कि अब उद्घाटन हो चुका है, सम्मानित यहाँ पर लोगों को किया जा रहा है, जिसके बाद से अब लोगों के लिए प्रदर्शनी जो है खोल दी जाएगी। आमजन यहाँ पर आएंगे, प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकेंगे। जितने भी पौधे इस प्रदर्शनी में शामिल हैं उसे देखने के लिए लोग आएंगे, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पौधों में और नर्सरी में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, हरियाली पर जो ध्यान देते हैं, घरों की हरियाली की बात की जाए, पेड़ पौधों की बात की जाए, जिन्हें लगाव है उनसे, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इस प्रदर्शनी में देखेंगे किस किस तरह के पौधे यहाँ पर लाए गए हैं। तो आपको बता दें, शाक भाजी, फल, कट फ्लावर, पान, शहद और फल संरक्षण उत्पाद यहां पर इस प्रदर्शनी में शामिल हैं। एक अच्छी पहल सरकार की, पर्यावरण संरक्षण की भी, हरियाली बचाने की भी, कि जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, पेड़ पौधों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे जागरूक होते हैं कि कितना जरूरी है आने वाले समय में जीवन में पेड़ पौधों के महत्व की इससे जानकारी मिलती है। लगातार विकास करते भारत में पेड़ पौधों की जो भूमिका है उसे बताने का भी एक प्रयास यहाँ पर, प्रादेशिक फल सब्जियों के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास यहाँ पर इस प्रदर्शनी के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कर रहे हैं। प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजभवन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उद्यान विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित प्रदेश के सभी हमारे प्रगतिशील बागवान, मीडिया के सभी उपस्थित बंधुगण, भाइयों बहनों, मैं प्रदेश के इस भव्य राजभवन के प्रांगण में 54वीं फल, साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी बागवान बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े या फल, पुष्प और साग भाजी की प्रदर्शनी राजभवन के प्रांगण में होती है और 3 दिनों तक ये चलती है। इस भव्य प्रदर्शनी के लिए राजभवन के प्रांगण को उपलब्ध कराने के लिए मैं राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी उपस्थित बागवानों का मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब प्रधानमंत्री जी अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें खेती और बाड़ी दोनों की चर्चा प्रधानमंत्री जी के द्वारा अक्सर होती है। हम अपनी परंपरागत खेती में जितना उत्पादन करते हैं उससे कई गुना क्षमता हम सब्जी की खेती में, साग भाजी की खेती में, फल की खेती में कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फसल कई गुना आमदनी का एक माध्यम बनता है। अभी मैं देख रहा था एक किसान यहां पर प्रगतिशील किसान आए थे जिन्होंने इस बात जो बता रहे थे, 1 हेक्टेयर खेती में 29 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट कमाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे ही
अलग अलग क्षेत्र में किसानों ने, जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, उन सभी किसानों की अपनी एक सफलतम कहानी है। इन ऑर्गेनिक फसलों के माध्यम से इन बागवानों ने, इन प्रगतिशील किसानों ने खेती किसानी से जुड़े हुए सभी अन्नदाता किसानों के सामने एक नया मानक प्रस्तुत किया है। राजभवन के 54 वर्ष के इस इतिहास के पीछे भी यही एक मंशा है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान बड़ी मेहनत करता है। प्रकृति ने एक उर्वरा खेती उनके पास दी है, पर्याप्त जल संसाधन दिए हैं। अगर हम प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के योगदान की चर्चा करें तो जो अक्सर हम देखते हैं कि देश की कुल कृषि भूमि का 11% भूमि होने के बावजूद 20% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश का किसान करता है। देश के अंदर जो बात उत्तर प्रदेश के कृषि किसानों, अन्नदाता किसानों के बारे में फिट बैठती है, वही स्थिति ऑर्गेनिक फसलों के बारे में उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि जीडीपी में भी हमारे अन्नदाता किसानों का एक बड़ा योगदान है। 25% के ऑर्गेनिक फसलों से ही कृषि जीडीपी में योगदान देने वाला कोई किसान है तो उत्तर प्रदेश का किसान है। और इसलिए यह पुष्प प्रदर्शनी हमारे अन्नदाता किसानों को एक नया मंच मिलता है, अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपनी मेहनत को एक सर्वोच्च मंच के सामने प्रस्तुत करके प्रदेश और देश के सामने अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर यह प्रदर्शनी आप सबको यहां पर देती है। मैं आज के इस अवसर पर जिन अन्नदाता किसानों को, जिन प्रगतिशील किसानों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आज यहां पर राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उद्यान विभाग को इन सभी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आदरणीय राज्यपाल महोदय को इस भव्य फल, पुष्प और साग भाजी की प्रदर्शनी के लिए राजभवन के इस भव्य प्रांगण को प्रदान करने और आज स्वयं उपस्थित होकर के उनके द्वारा यहां पर आप सबको आशीर्वाद दिया गया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री।